हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट जो है ये हमारी बॉडी का बहुत ही एसेंशियल ऑर्गन होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड की पंपिंग तो ये करता ही है बॉडी में, उसके साथ साथ में ये हमारी बॉडी में बाकी सर्कुलेशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट और जो अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में रिमूवल के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बेसिक एनाटॉमी की बात करें तो जो हार्ट है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये हमारी जो फिस्ट होती है, जो हमारी बंद मुट्ठी होती है, उसके साइज़ का ये हार्ट आपको देखने को मिलेगा। बात करें इसकी लोकेशन की तो हमारी जो चेस्ट है उसके स्लाइटली लेफ़्ट साइड पे ये जो है हार्ट लोकेटेड होता है। मेनली ये वाला जो रीज़न है इसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं और ये मेनली लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी रिब केज है वो इस हार्ट को एनक्लोज करके रखती है ताकि हमारे हार्ट को कोई इंजरी ना हो। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ हार्ट के बारे में। तो हार्ट जो है इसके अंदर आपको बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो लोअर पोर्शन पे सबसे पहला जो रीजन आता है उसको हम बोलते हैं एपेक्स। उसके ऊपर आप देख सकते हो ये लेयर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एपिकार्डियम। फिर आती है मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम आती है, बीच में जो है सेप्टम प्रेजेंट होती है। इसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पर वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। राइट साइड में जो होगा उसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, लेफ्ट साइड में जो होगा उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट टिंडनी। इसके अलावा यहाँ पर आपको वॉल्व्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें पल्मोनरी वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है और एयोर्टिक वॉल्व प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर जो है आपको एट्रियम देखने को मिलेगा। यहाँ पर राइट एट्रियम है और यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम होता है। ऊपर जो है इसके वेन्स प्रेजेंट होती हैं और आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये मिलकर हार्ट की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब डिटेल में बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो है हार्ट की वॉल्स के बारे में। हार्ट जो है इसके अंदर आपको 4 वॉल्स देखने को मिलेंगी। 4 में से जो आउटर मोस्ट होती है वो तो सिर्फ एक कवरिंग, सैक लाइक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियल सैक भी हम उसको बोलते हैं। इसके अलावा जो 3 मेन लेयर्स यहाँ पर हार्ट की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम है वो आउटर मोस्ट होती है एंड इट इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर। उसके अलावा मायोकार्डियम जो है वो एपिकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होती है, ये मस्कुलर लेयर है और ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके ऊपर जो है अंदर वाली साइड को एंडोकार्डियम प्रेजेंट होती है विच फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। बीच में जो है यहाँ पर आपको सेप्टम देखने को मिलेगी। ये भी एक मस्कुलर वॉल है जो हार्ट को डिवाइड करती है अलग अलग चैम्बर्स में। ये जो सेप्टम है इट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की तो सबसे पहला जो पार्ट इसमें आता है वो है हार्ट के चैम्बर्स। तो यहाँ पर हार्ट में जो है आपको 4 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं जिनमें से 2 जो हैं वो एट्रियम होते हैं और 2 जो हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। ये जो राइट एट्रियम है ये मेनली क्या करता है, ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी से। उसके बाद ये उस ब्लड को कहाँ देगा, राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल जो है उसको पंप करता है हमारे लंग्स की तरफ थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब जैसे ही ब्लड लंग्स के पास जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होती है। उसके बाद वो ब्लड जो है वो वापस भेज दिया जाता है हार्ट में टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद ये ब्लड जो है फर्दर भेज दिया जाता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ से ये अगेन थ्रू अयोटा पूरी की पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है हार्ट में दे आर वॉल्व्स, और ये जो वॉल्व्स हैं वो क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द हार्ट चैम्बर। तो इसमें सबसे पहला जो वॉल्व आता है वो आता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड जो आता है दैट इज़ पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व जो है वो आपको राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं और ये वॉल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। और लास्ट इसमें आता है एयोर्टिक वॉल्व जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और
अयोटा के बीच में यहाँ पर छोटा सा वॉल्व आपको देखने को मिलेगा। थर्ड जो स्ट्रक्चर आपको हार्ट में देखने को मिलेंगे वो है इसमें ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर 4 तरह की ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो आती हैं उनको बोलते हैं हम अयोटा, और अयोटा जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं। फिर आती है पल्मोनरी आर्टरी, जो मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाने का काम करती है। फिर आती है पल्मोनरी वेन्स, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस जो है हार्ट में लाने का काम करती हैं। और यहाँ पर वीने कैवे प्रेजेंट होती हैं। 2 तरह की वीने कैवे मेनली आपको देखने को मिलेंगी, सुपीरियर और इन्फीरियर। और ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं बॉडी से और उसको हार्ट में डिलीवर करने का काम करती हैं। ये सारे स्ट्रक्चर जो है मिलकर वो हार्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलेशन पाथवे की। तो मैंने पहले भी बताया कि बॉडी के अंदर जो है आपका यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ये जो ब्लड है वो वहाँ राइट एट्रियम के पास डिलीवर कर दिया जाता है थ्रू वीना केवा। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है। जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में डिलीवर किया जाता है। वहाँ से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है थ्रू आउट बॉडी वो सेंड कर दिया जाता है। So this is all about the structure of the human heart. If you like the content, please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial. Thanks for watching.